हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का जो मैथ हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हमारा जो है अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति के अंदर 8.3। ठीक है बच्चों, और 8.3 में जो है थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। और आज जो एनसीईआरटी ने आपको जितना दिया है उससे कुछ ज़्यादा बताने वाला हूँ बच्चों, ताकि आपको भविष्य में कभी भी त्रिकोणमिति सामने आए तो वो आपको दिक्कत ना करे। क्योंकि आप देखेंगे ना कि अब जो आपको कोण मिलेंगे, पहले आपने पहले चैप्टर में क्या दिखा कि जो साइन के साथ या कॉस के साथ, टेन, कॉस, सेक, जिसके साथ भी कोण आ रहा था वो अज्ञात था, जैसे कि ए आ जाता था, बी आ जाता था, थीटा आ जाता था बच्चों। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब दूसरा चैप्टर पढ़ा तो हमें ए की जगह पे कोण प्राप्त भी होने लगे। और कोण क्या प्राप्त हुए, जिसे साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, उसके भी मान हमने निकाल लिए। मान कल हमने देखा था पूरा। लेकिन अब जो आएगा बच्चों, वो कोण जो है थोड़ा सा बदल करके आएगा। अब कोण कैसा आएगा बच्चों, तो आप याद रखेंगे, अब जो कोण होगा उसे साइन 90 माइनस ए के रूप में पूछा जाएगा, या 90 माइनस थीटा के रूप में पूछा जाएगा, या 90 माइनस बी के रूप में पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे अज्ञात कोण है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है बच्चों। अब अज्ञात कोण की जगह ज्ञात भी कोण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अज्ञात ही कोण होगा। ठीक है ना, ज्ञात भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको जो है साइन यहाँ पे 90 माइनस 30 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। मतलब आपको जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके इसमें। लेकिन थोड़ा सा जो एनसीईआरटी ने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, वो या तो 90 माइनस थीटा पे दिया, या 90 प्लस थीटा, या 90 प्लस ए पे दिया है। ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बेटा बताने वाला हूँ कि 90 माइनस ए पर क्या मान होगा, 90 प्लस ए पर क्या मान होगा, 180 माइनस ए पर क्या मान होगा, 180 प्लस ए पर क्या मान होगा। फिर से आप देखेंगे 270 माइनस ए पर क्या मान होगा, 270 प्लस ए पर क्या मान होगा। ठीक है ना। 360 माइनस ए पर क्या मान होगा, और 360 प्लस ए पर क्या मान होंगे। और यहीं से आप सीखेंगे बच्चों कि कब कोई वैल्यू माइनस में चली जाती है, कब वो प्लस में आ जाती है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही आराम से देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं 2 पार्ट में हो सकता है वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक है वो क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं केवल अगर 90 वाला करके चला जाऊँगा ना, 90 वाला, तो आप तो इन दोनों पे पूरा का पूरा चैप्टर लगा लोगे। लेकिन 90 के अलावा अगर कुछ दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, और जो है आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये जितने भी सारे आपको 180, 90, 270, 360 आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जा रहा होगा कि ये चतुर्थांश हैं। क्या है बेटा, यहाँ पे चतुर्थांश हैं। तो हमने बना लिया यहाँ पे चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, हम बोलते हैं इसको क्या बेटा, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फजीहत नहीं है यहाँ तक। यहाँ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ से हमें पता है बच्चों कि ये वाला जो एरिया है वो 90 का है। ये वाला टोटल कितना है, 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है। ठीक है ना। ये वाला जो है ये भी 90, ये भी 90। तो आप देख क्या पा रहे होंगे बच्चों कि ये लाइन तो 0 को दिखाता है, और 0 से ये लाइन किसको दिखाता है, 90 को, ये लाइन 180 को, ये लाइन 270 को, और ये लाइन वापस से 360 को। मतलब ये वाली जो लाइन है वो 0 को भी दिखाती है, 360 को भी दिखाती है। अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो कोई भी कोण बना है क्या, नहीं बना है, तो कहेंगे 0 अंश का बना है। फिर यहाँ से चलते 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 जैसे ही वो वाई अक्ष पे पहुँचेगी तो आप क्या कहोगे, 90 अंश का कोण बन चुका है। 90 के बाद वो चल करके जैसे ही 180 यानी एक्स डैश पे पहुँचेगी वो कोण, तो कहेंगे ये पूरा कितना बन चुका है, 180, मतलब ये 180 को दिखाता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ करके यहाँ तक पहुँच जाएगी तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है 270 का बन गया। और फिर जब यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगी तो आप कहेंगे ये पूरा कोण 360 का बन गया। मतलब यहाँ पे एक शख्स जो है वो 0 अंश को भी दिखा रही है और 360 अंश को भी दिखा रही है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब दिक्कत क्या है बच्चों, ठीक है ना। अब आपको एक बात समझना है, और बात समझने वाली है क्या,
वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, एक बात अपने जहन में रख लीजिएगा कि अगर जो है 90 और 270 पे जानते हैं क्या होता है, साइन की जो वैल्यू है वो कॉस में चेंज हो जाती है, कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो जाती है, टेन की वैल्यू कॉट में चेंज हो जाती है, कॉट की वैल्यू टेन में चेंज हो जाती है, और यहाँ देखेंगे सेक की वैल्यू कॉसेक में चेंज हो जाती है, और कॉसेक की वैल्यू बेटा यहाँ पे सेक में चेंज हो जाती है। अभी सारा चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगा, अभी बस आप ना पिक्चर देख के जाइए। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं बताना स्टार्ट करूँगा समझ में आ जाएगा। पहले आप बस देखना है आपको, ठीक है ना। लेकिन वही मैं बात करूँ, वही मैं बेटा बात कर दूँ किसका, 180 और 360 की, तो आप देख पाएंगे बच्चों कि इस पे जो साइन की वैल्यू होती है ना वो साइन में ही रहता है, ठीक है ना। कॉस जो है ना बच्चों वो कॉस में ही रहता है, टेन जो है वो टेन में ही रहता है, कॉट बेटा कॉट में ही रहता है, सेक की वैल्यू बेटा सेक में ही रहती है, और कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे कॉसेक में ही रहती है। इन दो चीज़ों को जो है बस आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे बताना स्टार्ट करूँगा। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे 90 माइनस थीटा से, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे दिया हो 90 माइनस थीटा, या मैं एक कोण को मैं ए लेके चलता हूँ, थीटा बी सी कुछ भी दे सकता है ए की जगह पे, तो मैंने केवल ए लिया है, आप उसकी चिंता ना कीजिएगा, ठीक ना। तो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए पे जो है सारे वैल्यू को फाइंड करेंगे। बेटा एक बात बताइए, जो ये ए की वैल्यू है ना, वो ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है और क्या है 90 से छोटी है। क्या है बेटा, 90 से छोटी है। 0 से बड़ी है, 90 से छोटी, मतलब 1 से लेकर के 89 तक इसका मान होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आप एक बात बताइए कि समझना है यहाँ पे एक चीज़, ठीक है बच्चों, एक चीज़ समझना क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि पहले वाले चतुर्थांश के अंदर जितने 6 मान होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबके मान धनात्मक होंगे। अगर किसी का भी कोण का मान अगर इसके बीच आ रहा है, वो सारे वैल्यू प्रथम में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आप यहाँ लिखिएगा आल पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, आल पॉजिटिव, मतलब कि सारे के मान धनात्मक होंगे। दूसरे वाले में कौन कौन सा धनात्मक होगा, तो दूसरे वाले में साइन और कॉसेक, ये दो ही यहाँ पे धनात्मक होंगे। बाकी क्या होंगे, बाकी ऋणात्मक होंगे, ये ही दो धनात्मक होंगे, और बाकी आल क्या होंगे, बाकी जो होंगे वो यहाँ पे ऋणात्मक होंगे। तो आपको बस याद रखना कि ये दो धनात्मक है, तो बाकी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है ना। समझ में आएगा, अब बस आप देखते जाइए, समझ में सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, टेन और कॉट जो होंगे बच्चों वो धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक। और चौथे में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेक और कॉस, सेक और कॉस की वैल्यू बेटा यहाँ धनात्मक होती है, बाकी सारे इसमें ऋणात्मक होंगे। अब हम अपने कहानी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम 90 माइनस ए पर लेते हैं, तो आप बताइए साइन 90 माइनस ए। अब बताइए 90 माइनस ए जैसे ही आपको दिखेगा, आपके दिमाग में क्या जाएगा कि साइन 90 माइनस ए, मतलब साइन किस चतुर्थांश में होगा, इनमें से क्या किस में होगा। तो ए का मान हमें नहीं पता है ना, लेकिन इतना तो पता है ए का मान जो है वो 1 से 89 के बीच में ही होगा। और जो भी मान रखेंगे, एक ए के जगह पे 1 रखेंगे तो 89 आ जाएगा, 2 रखेंगे 88 आ जाएगा, 3 रखेंगे 87 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या होगा, 0 से 90 के बीच में ही मान आएगा इसका, और 0 से 90 के बीच में मान अगर आ गया तो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश के अंदर। अगर वो प्रथम चतुर्थांश के अंदर गया बेटा, तो आप एक बात समझ जाइएगा कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यानी साइन बराबर क्या, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। अब आप बताएंगे मैंने यहाँ पे साइन को कॉस में बदल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि 90 और 270 पे साइन कॉस में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या था, 90 वाला मैटर है बच्चों, तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए में चेंज हो गया, 90 माइनस ए कॉस ए में चेंज हो गया, ठीक है ना। अब भी आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर कॉस 90 माइनस ए है बच्चों, तो ये किस में चेंज होगा, ये भी तो पहले चतुर्थांश में, क्योंकि 90 माइनस ए आ जाएगा, समझ जाना वो पहले में ही है, ठीक है ना। क्योंकि एक जगह पे कुछ भी मान रखेंगे तो 0 और 90 के बीच में ही आएगा बच्चों, ठीक है ना।
आप देख सकते हैं कि cos 90 माइनस ए ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 पे cos चेंज होकर के किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा और ये साइन ए हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई। फिर आप देखेंगे tan 90 माइनस ए के जगह पे, तो tan 90 माइनस ए, 90 माइनस ए पहले में ही होगा, और tan 90 पे किस में चेंज होता है बच्चों, cot में चेंज होता है। यहाँ लिखा है मैंने cot ए हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे cot 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, tan ए होगा, क्योंकि cot 90 पे किस में चेंज होता है, tan में। फिर आप देखेंगे sec 90 माइनस ए बराबर ये किस में चेंज होगा, तो cosec ए में चेंज होगा, क्योंकि sec cosec में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे cosec 90 माइनस ए बराबर ये क्या होगा, sec ए में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आप जो है इसको आप लिखेंगे बच्चों, लिख करके ध्यान में रखना है, 2-3 बार आप उसको देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये था 90 माइनस ए पर बच्चों, 90 माइनस ए पे फटाफट करिए, इसको फटाफट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं आपको अगला बताता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अगर 90 माइनस ए की जगह पे 90 प्लस ए हो, 90 प्लस ए हो, जो आपने लिखा है ना उसको ध्यान से लिखिएगा, जो मैंने अभी लिखवाया था। अगर 90 माइनस ए की जगह पे बेटा 90 प्लस ए हो, 90 प्लस ए मैंने कर दिया, चूँकि मैंने यहाँ पे मिटाऊंगा नहीं, ठीक है ना, समय बचाने के लिए मैंने उसी पे जो है काम चला लिया, ठीक है ना। देखिए आप उसी पे काम नहीं चलाएंगे, आपको फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। यहाँ देखिए, मैं अगर 90 प्लस ए लूँ तो 90 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो क्या होगा, वो पार कर जाएगा, 90 वाली लाइन को क्या कर देगा, पार कर देगा, क्योंकि 0, 90, 180, 270, 360 बताया था ना। 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, अगर ए का मान मैंने बताया ना, ए का मान जो है 1 से 89 तक 89 तक है, अगर आप एक भी जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, मतलब वो किस में चला गया, दूसरे में चला गया। रखना कितना है, 89 तक ही मान रखना है, तो आपका किस में आएगा, दूसरे में आएगा। मतलब 90 प्लस ए जैसे पता चला तो आप सीधे कहिएगा कि वो दूसरे चतुर्थांश में चला गया, ठीक है ना। और दूसरे में आपको पता है केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखिए 90 पे साइन है तो जाहिर सी बात है कॉस में चेंज हो जाएगा, 90 है ना तो साइन कॉस में चेंज होगा। और मैंने आपसे कहा कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रहने देंगे, लेकिन कॉस 90 पे साइन में चेंज हो गया है, लेकिन कॉस की वैल्यू जो है दूसरे में क्या होती है, निगेटिव होती है, तो वहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो साइन है, आप तो साइन लिखे हैं, बेटा इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ठीक है ना। इससे मुझने को मतलब नहीं, ये तो मान है जी, इसका मान निकल के आया है, मान ना। यहाँ पे मैंने क्या कहा, साइन का मान पॉजिटिव होगा, तो साइन का मान कास है तो ये ना पॉजिटिव हुआ है, ठीक है ना, न कि कास के मान को मैंने कहा। बात समझ में आई, कॉसेक है वो, याद रखिएगा। फिर tan 90 प्लस ए, 90 प्लस ए किस में है, द्वितीय में है, और tan द्वितीय में ऋणात्मक होता है, क्योंकि दो ही इसमें केवल धनात्मक होते हैं, साइन और कॉस, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो tan किस में चेंज हो गया, कॉट में, क्योंकि 90 पे था, और ये दूसरे चतुर्थांश के अंदर 90 प्लस ए, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। कॉट 90 प्लस ए, तो काट 90 प्लस ए का मतलब बेटा क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये चेंज हो गया, लेकिन काट का मान इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस होगा, क्योंकि इसमें केवल साइन और कॉसेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सबके ऋणात्मक होंगे। सेक का मान कॉसेक में चेंज होगा क्योंकि 90 पे है, लेकिन दूसरे में ये क्या होता है, सेक ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस लगा देंगे इसका मान। कॉसेक 90 प्लस ए जो है उसका वैल्यू क्या होता है, 90 पे चेंज हो जाएगा सेक में, लेकिन ये माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी आपकी ये क्या आगे, निगेटिव आगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ आपको। 11 के अंदर भी अगर आप मैथ लेते हैं, त्रिकोणमिति, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं भूल से फिजिक्स तो लेना ही पड़ेगा 12 में, वहाँ पे भी इसका मान आएगा। जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे ना, तो वो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे करके वो ला देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने उतना ही कवर किया जितना उसको क्वेश्चन चाहिए था। मैं आपको पूरे का पूरा चीज़ यहाँ पे कवर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगले मान को देखते हैं। अगला मान क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा बच्चों, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस ए कर लीजिए या थीटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब 180 माइनस ए पे अगर मान देखेंगे, अब आप बताइए ए का मान क्या है, 1 से लेके 79 तक, मतलब 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, मतलब 1 से 79 के बीच ही होगा। अब 1 से 79 के बीच अगर इसका ए का मान कुछ भी रखेंगे, 2 रख देंगे तो 178 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो 177 आ जाएगा, कुछ भी रख देंगे तो क्या होगा, 180 से कम ही आएगा। क्या आएगा, 180 से कम आएगा। और 180 से कम कहाँ चला जाएगा, ये 180 वाली लाइन है, 180 के ज़्यादा करेंगे तो नीचे आ जाएगा इधर, लेकिन 180 से कम करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, दूसरे में। तो 180 माइनस ए भी किस में बेटा, दूसरे में ही है। अब यहाँ पे कहानी फिर से चालू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, साइन 180 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। क्यों साइन ए, मैंने कहा था कि 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। इस बात पे गौर करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये साइन का मान दूसरे में क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया। फिर देखेंगे कॉस 180 माइनस ए बराबर क्या होगा, माइनस कॉस ए, ठीक है ना, माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉस 180 पे चेंज नहीं होगा, मैंने लिखा था यहाँ पे कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन माइनस इसलिए हुआ क्योंकि कॉस का मान दूसरे में ऋणात्मक होता है, दूसरे में केवल 2 ही मान धनात्मक होंगे, एक साइन का और एक कॉसेक का, ठीक है ना। चलिए, वैसे ही आप tan 180 माइनस ए को लेंगे तो tan भी क्या हो जाएगा, tan ए होगा, लेकिन माइनस, क्योंकि दूसरे में tan भी माइनस होता है। कॉट क्या होगा, 180 माइनस ए बराबर माइनस कॉट होगा। देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कॉट कॉट में ही रह रहा है, क्योंकि 180 पे लिया मैंने, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ देखेंगे आप सेक 180 माइनस ए बराबर क्या होगा, माइनस सेक ए, है ना। और यहाँ देखेंगे कॉसेक 180 माइनस ए बराबर क्या होगा, कॉसेक ए हो जाएगा। मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, क्योंकि साइन और कॉसेक की जो वैल्यू होती है दूसरे में क्या होती है, धनात्मक होती है, बाकी सारे की ऋणात्मक होती है। तो ये मैंने आपको 180 पे भी मान निकाल के बता दिया, कैसे वो ऋणात्मक हो रहे हैं, वह भी रटा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं बेटा, यहाँ से फटाफट। ये जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ बेटा ना, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब जो मैं मिटाऊंगा नहीं, आप जो है लिख लिए होंगे, अगर ना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको लिख लीजिएगा, नोट जरूर करिएगा। त्रिकोणमिति का पूरा बेस बढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, तो इन सबको भी प्लस करना पड़ेगा बच्चों, मैं यहाँ पे समय बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही बेटा आपने प्लस किया, जैसे ही प्लस किया, अगर 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो तीसरे में चला जाएगा। 180 में कुछ भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं ना, ये का मान 1 से लेकर 79 तक कुछ भी हो सकता है, 89 तक, वो कहाँ पे आएगा, वो इसमें आएगा बेटा, तीसरे में कुछ भी जोड़ेंगे। अगर 1 जोड़ दिए तो 81 हो जाएगा, 2 जोड़ दिए तो 82 हो जाएगा। तो 180 पार करके कहाँ चला आया, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में क्या होता है, केवल tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक। लेकिन 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साइन जो है चेंज नहीं हुआ, साइन में रहा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि तृतीय में चला गया, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय में केवल tan और cot धनात्मक होते हैं। साइन 180 पे कॉस 180 प्लस ए, कॉस ए रहेगा, लेकिन ये माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है। tan 180 प्लस ए पे tan में ही चेंज होगा, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि tan की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिखा है, ठीक है ना। फिर देखेंगे cot 180 प्लस ए, cot की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, cot चेंज नहीं हुआ क्योंकि 180 पे था तो cot ही रहा, लेकिन पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। सेक 180 प्लस ए माइनस सेक ए, क्योंकि सेक इसमें तो माइनस रहेगा, केवल 2 ही यहाँ पे क्या है, 2 ही यहाँ पे प्लस में रहेंगे। लेकिन कॉसेक 180 प्लस ए माइनस कॉसेक ए होगा, ठीक है ना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे केवल tan और cot के वैल्यू ही क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है 270 वाले पे चलते हैं बेटा, ठीक है ना। फटाफट, थोड़ा सा बेसिक बताने में समय लग सकता है, ठीक है ना। आज बेसिक पढ़ लेंगे, बाकी कल के सेशन में क्वेश्चन हल कर लेंगे, है ना बच्चों। ये चीज़ें हैं, पर आपको जो है ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अब, ठीक है ना, 270 माइनस ए, तो क्या होगा, साइन 270 माइनस ए। बच्चा एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछेगा 270 माइनस ए किस चतुर्थांश में है, तो क्या बताओगे? 180 वाली लाइन थी ये और 270 वाली ये है, तो 270 में कुछ भी घटाएंगे, ये 270 है, 270 में कुछ भी घटाएंगे बेटा कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा, मतलब तीसरे में जाएगा। और ए का मान आप जानते हैं 0 से 90 के बीच, मतलब 1 से 89 तक होगा। 1 से 89 तक कोई भी मान रखेंगे तो 270 से कम ही आएगा, और 270 से कम आएगा तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है ना। लेकिन 270 पे साइन कॉस में चेंज होता है, मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया था। अब पिक्चर क्लियर हो रही होगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 270 पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस में चेंज हो गया? कॉस ए में। लेकिन तीसरे में क्या है, साइन का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे कॉस 270, ठीक है बच्चों, कॉस 270 माइनस ए बराबर क्या होगा? यहाँ पे माइनस साइन है, क्योंकि 270 पे कास किस में चेंज होता है? साइन में, और तीसरे में कास यहाँ पे ऋणात्मक होता है। टेन 270 माइनस ए बराबर कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि 270 पे टेन चेंज होता है कॉट में, लेकिन टेन की वैल्यू दूसरे में क्या, तीसरे में क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया। अब देखेंगे कॉट भी 270 में किस पे चेंज हो जाएगा? टेन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी मैंने आपको माइनस नहीं लगाया। कारण ये था बच्चों माइनस न लगाने का, क्योंकि यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में कॉट की भी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेक, ठीक है ना, 270 माइनस ए, सेक की वैल्यू कॉसेक में चेंज हो जाएगी, कॉसेक ए में 270 पे, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि केवल टेन कॉट को छोड़ा के बाकी सारे माइनस हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे कॉसेक 270 को भी आप जब बदलेंगे बच्चों, वो भी चेंज हो जाएगा किस में? माइनस सेक में, क्योंकि कॉसेक की भी वैल्यू यहाँ पे माइनस होती है, ठीक है ना। अब जो है मैंने आपको ये भी वैल्यू बता दी। अब फटाक से भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे वाली वैल्यू बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने इसको प्लस कर दिया, अगर बेटा आपने इसको प्लस कर दिया, ठीक है ना, आपने इसको प्लस कर दिया, तो 270 प्लस ए, मतलब 270 में कुछ भी जोड़ेंगे वो कहाँ चला जाएगा? चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? चौथे में। और चौथे में जाने का मतलब क्या होगा? चौथे में केवल सेक और कॉस की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होगी, बाकी किसी की नहीं, बाकी सबकी ऋणात्मक होगी। तो साइन 270 पे कॉस में चेंज होगा, और साइन की वैल्यू चौथे में क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कॉस 270 प्लस ए, कॉस 270 पे साइन में चेंज होगा, लेकिन कॉस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। कॉस की वैल्यू क्या होगी? चौथे में पॉजिटिव होगी। कॉस की यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। टेन 270 प्लस ए माइनस कॉट ए, क्योंकि टेन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? माइनस। कॉट 270 प्लस ए माइनस टेन ए, क्योंकि कॉट की वैल्यू वहाँ पे क्या है? माइनस है। लेकिन सेक वाले में आपको ऐसा नहीं करना है। सेक वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी, और कॉसेक की तो निगेटिव होगी ही होगी। तो आपका ये आ गया 270 प्लस ए पे भी वैल्यू। अब बच गया है 360 वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 360 वाली वैल्यू भी बेटा हम लोग यहाँ पे आज देख लेते हैं, ठीक है ना। पूरा वैल्यू, पूरी बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ज़रा ध्यान पे सारी चीज़ों को रखना है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब बात करेंगे 360 माइनस ए की, 360 माइनस ए की, और मैंने आपको बताया था ये ए जो है इस रूप में रहेगा, है ना बच्चों। अब एक बात आप लोग बताइए, 360 वाली लाइन कौन सी? ये वाली, बताया था ना, 270 360, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर जीरो भी और 360 भी, हम कहूँगा हाँ ये जीरो भी है, 360। जीरो कब है? जब यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, और जब लास्ट में यहाँ पे पहुँच रहा है तो वो क्या है? 360 है। तो 270 से कहाँ गया? 360 में। और 360 में कुछ भी घटाएंगे वो कहाँ जाएगा? चौथे में ही जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और 360 पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, ऐसे ही रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे साइन 360 माइनस ए बराबर क्या होगा? यहाँ पर होगा माइनस कॉस ए, सॉरी माइनस साइन ए, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि 360 पे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन चौथे में साइन की वैल्यू क्या है? ऋणात्मक है। चलिए, फिर कॉस 360 माइनस ए बराबर क्या होगा?
यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू इसमें क्या होती है बच्चा, कॉस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, और 360 पे कॉस चेंज नहीं होगा। फिर देखेंगे आप tan 360 माइनस ए बराबर माइनस tan ए, क्योंकि तीसरे में चौथे में tan माइनस होता है, 360 पे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कॉट 360 माइनस ए पर आप देखेंगे माइनस कॉट ए, ठीक है ना। सेक 360 माइनस ए पर देखेंगे तो सेक ए होगा। क्यों मैंने सेक को यहाँ पॉजिटिव रखा, क्योंकि कॉस और सेक वहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं बेटा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कॉसेक 360 माइनस ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक ए हो जाएगा बच्चों। अब बात समझ में आई आपको। 360 माइनस ए की भी वैल्यू क्या हो गई आपकी, आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे 360 पे कोई चेंज नहीं हुआ है, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कॉसेक कॉसेक में है। लेकिन एक चीज़ तो चेंज हुई है, बस यहाँ पे चिन्ह चेंज हुआ है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू प्लस में और सेक की वैल्यू प्लस में है, बाकी सारे क्या है, ऋणात्मक है। ये हो गया आपका 360। एक वैल्यू और बच रही है 360 प्लस ए पर, ठीक है। तो प्लस कर दूंगा मैं इसे, आप अलग से लिखिएगा। प्लस जब मैं करूंगा तो प्लस करते ही देखो आप 360 में कुछ भी जोड़ोगे कहाँ चला जाएगा, पहले में आ जाएगा। 360 में कुछ भी जोड़ोगे आप पहले में आएगा, और पहले में सारे पॉजिटिव हैं। 360 पे कोई चेंज नहीं होता है, वैसे रहेगा, और सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे बच्चों, ठीक है ना। सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है यहाँ तक पूरी वैल्यू मैंने समाप्त कर दी है, ठीक है। एक आध जो सूत्र आपको बन सकते हैं जो इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे वो हम ज़रा यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, ठीक है ना। और जो है इसका क्वेश्चन जो है बेटा ना वो हम लगाएंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग सभी को मैं कह रहा हूँ, सभी बच्चे जो हैं इस चीज़ को आज जो है नोट करके आज ध्यान में रखेंगे, आज याद कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन कल लगाएंगे बच्चों तो आप जो है इस चीज़ को अच्छे से जब याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन इतना आसानी से लगेगा कि आप मज़ा आ जाएगा। इतना बस बता रहा हूँ आपको, इतना आसान तरीके से लगेगा ना कि मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर कभी आपको लिखा हो साइन ए इंटू कॉसेक ए तो इसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। कैसे होता है बताएंगे अभी। अगर आपको लिखा हो tan ए इंटू कॉट ए तो भी मान क्या होगा, एक। दोनों कोण समान होने चाहिए तभी होगा, ये नहीं कि यहाँ पे ए दिया यहाँ बी दिया तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया बेटा, अगर मान लीजिए सेक ए इंटू कॉस ए दिया है तो भी उसका मान क्या होता है, एक होता है। कैसे हुआ ऐसे, तो यहाँ पे अगर साइन दिया है ना तो आप साइन ए लिख देंगे, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/में साइन ए होगा, तो कट के क्या आएगा बेटा, एक आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ देखेंगे अगर tan ए है और tan ए का उल्टा, ये काट ए का उल्टा क्या होता है, tan ए होता है। फिर ये कट के क्या आएगा, एक बचेगा। यहाँ देखेंगे सेक ए है ना, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, कट के क्या आएगा आपका, एक आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आया है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है ना इसी तरह से जो है सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, और कल के सेशन में बच्चों हम सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में बच्चों मैंने आपका ये पूरा बेसिक क्लियर किया है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।